हरे कृष्णा दोस्तों, आप सभी ने पौराणिक कथा रामायण के बारे में तो सुना ही होगा, जिसके साक्ष्य के बारे में आज हम बताने जा रहे हैं, जिसके बारे में जानकर आप बहुत ही आश्चर्यचकित होंगे और आप रोमांचित भी होंगे। रामायण काल को लेकर अलग अलग मान्यताएं हैं। नासा द्वारा समुद्र में खोजा गया राम सेतु, जो आज भी रामायण काल के साक्ष्य होने का प्रमाण है, जिसको जानकर आपको रामायण काल की घटना का सत्य होने का प्रमाण मिलता है। हम आपको यहाँ पर उन साक्ष्यों के बारे में बताएंगे जिससे सिद्ध हो जाएगा कि रामायण कोई झूठी रचना नहीं है। तो आइए जानते हैं वैज्ञानिकों के ये 5 साक्ष्य जो आपको रामायण काल के अस्तित्व को स्वीकारने पर मजबूर कर देंगे। पहले नंबर पर आता है दशानन रावण का महल। दशानन रावण की सोने की लंका का निर्माण शिवजी ने माता पार्वती के रहने के लिए करवाया था, जो देवशिल्पी विश्वकर्मा के हाथों संपन्न हुआ था। लेकिन जब शिव ने महल में गृह प्रवेश हेतु महापंडित रावण को बुलाया, उसने गृह प्रवेश के उपरांत दक्षिणा स्वरूप शिवजी से छल से सोने की लंका को ही मांग लिया, जिसको शिवजी मना नहीं कर सके। श्रीलंका स्थित रावण की लंका त्रिकुटाचल पर्वत पर बनी थी, जो 3 पर्वतों के श्रृंखला के साथ श्रृंखलाबद्ध है। इसमें पहला पर्वत सुबेल था, जहां रामायण का युद्ध पूर्ण हुआ था। दूसरा पर्वत का नाम नील था, जहां पर सोने की लंका स्थापित थी, और तीसरा पर्वत सुंदर पर्वत, जहां अशोक वाटिका स्थित थी। यह वाटिका एलिया पर्वतीय क्षेत्र की गुफा में स्थित है, जहां रावण ने सीता को बंधक बनाकर रखा था। रावण की लंका का यह इतिहास पिछले त्रेतायुग से यूं ही चला आ रहा है, मगर समय के साथ जब अनुसंधानकर्ता वहां रिसर्च के लिए पहुंचे तो उनको वहां अद्भुत प्रमाण मिले, जिनमें पहला यह है कि रावण ने 4 हवाई अड्डे बनवाए थे, जिनके नाम है उसानगोड़ा, गुरुलोपोथा, तोतुपोलाकंदा और वरियापोला। दूसरा साक्ष्य है सुग्रीव गुफा। रामायण में जिस ऋष्यमुख पर्वत का उल्लेख है वह कर्नाटक प्रदेश के हम्पी में है। हम्पी कभी प्रसिद्ध विजयनगर साम्राज्य की राजधानी था। यहीं पर वानरराज सुग्रीव और बाली की राजधानी किष्किंधा नगरी बसी थी। हम्पी और आसपास के क्षेत्र में आज भी रामायण के विभिन्न प्रसंगों से जुड़े कई स्थल यहाँ राम जी के आगमन के साक्षी हैं। यहाँ स्थित ऋष्यमुख पर्वत पर आज भी वो सुग्रीव गुफा विद्यमान है। सुग्रीव जिस गुफा में रहे वहां आज उनका एक विग्रह स्थापित है, जिसकी पूजा की जाती है। तुंगभद्रा नदी के तट पर बसा यह क्षेत्र बहुत ही मनोरम है। यहाँ आज भी ऐसा प्रतीत होता है जैसे रामायण के कालखंड में आ गए हों। यहाँ के भौगोलिक परिदृश्य में आज भी अधिक परिवर्तन नहीं आया है। तीसरा साक्ष्य है अशोक वाटिका। रामायण में वर्णित अशोक वाटिका लंका में स्थित है, जहां रावण ने सीता को हरण करने के पश्चात बंधक बनाकर रखा था। ऐसा माना जाता है कि एलिया पर्वतीय क्षेत्र की एक गुफा में सीता माता को रखा गया था, जिसे सीता एलिया नाम से जाना जाता है। यहाँ सीता माता के नाम पर एक मंदिर भी है। चौथा साक्ष्य है राम सेतु। रामायण में जिस राम सेतु का वर्णन है, जिसे अंग्रेजी में एडम्स ब्रिज भी कहा जाता है, भारत के तमिलनाडु के दक्षिण पूर्वी तट के किनारे रामेश्वरम द्वीप तथा श्रीलंका के उत्तर पश्चिमी तट पर मन्नार द्वीप के मध्य चूना पत्थर से बनी एक श्रृंखला है। भौगोलिक प्रमाणों से पता चलता है कि किसी समय यह सेतु भारत तथा श्रीलंका को भूमार्ग से आपस में जोड़ता था। यह पुल करीब 18 मील 30 किलोमीटर लंबा है। ऐसा माना जाता है कि 15वीं शताब्दी तक पैदल पार करने योग्य था। एक चक्रवात के कारण यह पुल अपने पूर्व स्वरूप में नहीं रहा। राम सेतु एक बार फिर तब सुर्खियों में आया था जब नासा के उपग्रह द्वारा लिए गए चित्र मीडिया में सुर्खियां बने थे। समुद्र पर सेतु के निर्माण को राम दूसरी बड़ी रणनीतिक जीत कहा जा सकता है, क्योंकि समुद्र की तरफ से रावण को कोई खतरा नहीं था और उसे विश्वास था कि इस विराट समुद्र को पार कोई भी उसे चुनौती नहीं दे सकता। 5वां साक्ष्य है
रामायण कालीन हवाई अड्डे। जी हां दोस्तों, रावण के रामायण कालीन 4 हवाई अड्डे खोजने का दावा किया है श्रीलंका की रामायण अनुसंधान कमेटी ने। पिछले 9 वर्षों से ये कमेटी श्रीलंका का कोना कोना छान रही थी, जिसके तहत कई छुटपुट जानकारी व अवशेष भी मिलते रहे, परंतु पिछले 4 सालों में लंका के दुर्गम स्थानों में की गई खोज के दौरान रावण के 4 हवाई अड्डे हाथ लगे हैं। कमेटी के अध्यक्ष अशोक केंत का कहना है कि रामायण में वर्णित लंका वास्तव में श्रीलंका ही है, जहां उसानगोडा, गुरुलोपोथा, तोतुपोलाकंदा तथा वरियापोला नामक 4 हवाई अड्डे मिले हैं। उसानगोडा रावण का निजी हवाई अड्डा था तथा यहाँ का रनवे लाल रंग का है। इसके आसपास की जमीन कहीं काली तो कहीं हरी घास वाली है। जब हनुमान जी सीता जी की खोज में लंका गए तो वहां से लौटते समय उन्होंने रावण के निजी उसानगोडा को नष्ट कर दिया था। तो दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो अंत तक देखने के लिए शुक्रिया।